नमस्कार और स्वागत है आपका राशि भविष्य यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं एक अत्यंत विस्तृत, गहन और विश्लेषणात्मक वीडियो, विशेष तौर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए। यह वीडियो 7 जून 2025 को होने वाले एक महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन पर आधारित है, जब मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि यह परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य, करियर, प्रेम, दाम्पत्य, शिक्षा, यात्रा, संतान, पारिवारिक और सामाजिक जीवन, धन संपत्ति से लेकर मानसिक अवस्था तक। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस शनि की मूल त्रिकोण राशि है और इसका स्वभाव एकदम अलग होता है। यह वायु तत्व की राशि है और इसके जातक बुद्धिमान, स्वतंत्र विचारधारा वाले, मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले और समाज के लिए कुछ नया करने की सोच रखने वाले होते हैं। कुंभ राशि वाले अक्सर भीड़ से अलग सोचते हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में इनका दिमाग तेज चलता है और ये लोग मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह होती है कि ये आदर्शों के साथ समझौता नहीं करते। हालांकि इनकी जिद और कभी-कभी अति आत्मनिर्भरता इन्हें सामाजिक बंधनों से दूर कर देती है। अब जब मंगल, जो साहस, ऊर्जा, क्रिया, प्रतियोगिता और संघर्ष का प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है, 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तब यह कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में गहराई से प्रभाव पड़ेगा। मंगल ग्रह का ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह ऊर्जा का स्वामी है, वीरता और उत्साह का प्रतीक है। मंगल जब अनुकूल स्थिति में होता है तो व्यक्ति में अपार साहस, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास आ जाता है। लेकिन जब यही मंगल प्रतिकूल होता है तो गुस्सा, जल्दबाजी, दुर्घटनाएं और संघर्ष बढ़ा सकता है। कुंभ राशि की कुंडली में मंगल की स्थिति विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह इनकी चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी होता है। इसीलिए मंगल का गोचर जातकों के भाग्य, मातृभूमि, घर परिवार, शिक्षा और धार्मिक प्रवृत्तियों पर सीधा असर डालता है। 7 जून 2025 को मंगल जब सिंह राशि में गोचर करेगा तो यह कुंभ राशि वालों की कुंडली के सप्तम भाव में आएगा। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, पब्लिक इमेज और कानूनी मामलों से जुड़ा होता है। इस स्थिति में मंगल आपकी शादीशुदा जिंदगी, पार्टनरशिप और समाज में आपके संबंधों को प्रभावित करेगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ संवाद में विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल की अग्नि तत्व राशि में उपस्थिति कभी-कभी रिश्तों में टकराव बढ़ा सकती है। वहीं व्यापार में साझेदारी के लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। जो लोग किसी लॉ फर्म या काउंसलिंग से जुड़े हैं या पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण लेकिन उन्नति का अवसर देने वाला भी हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो अविवाहित कुंभ राशि वालों के लिए यह समय काफी संवेदनशील रहने वाला है। आपकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में आकर आपके आकर्षण और करिश्मे को बढ़ाएगा, जिससे आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आ सकता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके निर्णय जल्दबाजी में ना हो। विवाहित जातकों को अपने रिश्ते में थोड़ी गर्माहट, कभी-कभी तीव्रता और मतभेद का अनुभव हो सकता है। मंगल की उग्रता संवाद को थोड़ा कटु बना सकती है, इसीलिए संयम से काम लेना जरूरी होगा। करियर की दृष्टि से यह गोचर काफी रोमांचक रहने वाला है, विशेषकर उन जातकों के लिए जो पार्टनरशिप, बिजनेस, मार्केटिंग, लीगल, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, मीडिया या रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपको नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इनमें प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। कुछ कुंभ राशि के जातक इस दौरान विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के ऑफर पा सकते हैं। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों के लिए 15 जून से 25 जुलाई 2025 तक का समय काफी अनुकूल रहेगा। यह समय इंटरव्यू देने, उच्च अधिकारियों से बातचीत करने और प्रोजेक्ट लीडरशिप लेने का अच्छा अवसर रहेगा। धन संपत्ति की स्थिति को देखें तो मंगल सप्तम भाव से देख रहा है धन भाव, द्वितीय भाव को, जिससे आपकी आय में वृद्धि के योग हैं। जो लोग सेल्स, ट्रेडिंग या ग्राहक सेवा से जुड़े हैं, उनकी इनकम में अच्छा इजाफा हो सकता है। लेकिन खर्च भी इस दौरान बढ़ सकते हैं, विशेषकर कानूनी मामलों या घर परिवार से जुड़ी जरूरतों में।
आपको अपनी वित्तीय योजना को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मंगल के इस गोचर में आपको पेट से संबंधित समस्या, रक्तचाप, सिर दर्द या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर जिन लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर या माइग्रेन की समस्या है, उन्हें अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत होगी। नियमित योग, ध्यान और संतुलित आहार इस समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर दोहरा प्रभाव लेकर आ सकता है। एक ओर आपकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर ध्यान भटकने और चिड़चिड़ेपन की समस्या भी आ सकती है। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ या सेना जैसे क्षेत्रों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। परीक्षा में सफलता के लिए 27 जून से 15 जुलाई का समय विशेष शुभ रहेगा। अब यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें, तो मंगल सप्तम भाव से चतुर्थ भाव को दृष्टि डाल रहा है, जिससे मातृपक्ष, घर की सुख सुविधा, वाहन और प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में हलचल हो सकती है। कुछ जातकों को इस दौरान नया वाहन खरीदने या प्रॉपर्टी विवाद में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। 7 जून से शुरू हो रही इस मंगल की यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तिथियां रहेंगी, जिनका सीधा असर आपकी राशि पर पड़ेगा। जैसे कि 22 जून को चंद्रमा सिंह राशि में आएगा, तब आपके वैवाहिक जीवन में अचानक कोई अहम निर्णय हो सकता है। 10 जुलाई को मंगल शुक्र की युति के साथ आपके संबंधों में रोचक मोड़ आ सकता है। और 17 अगस्त को मंगल सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तब एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अब बात करते हैं इस गोचर के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों की। चुनौतियों की बात करें तो आपको सबसे पहले अपने रिश्तों और संचार शैली पर ध्यान देना होगा। कटु शब्द या गुस्से में दिया गया उत्तर आपके रिश्तों को बिगाड़ सकता है। कानूनी मामलों में सतर्क रहें, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। वहीं अवसर की बात करें तो यह समय आपको पब्लिक इमेज बनाने, लीडरशिप रोल निभाने और करियर में नए मुकाम तक पहुंचने का अवसर देगा। व्यवहारिक सलाह यह है कि आप इस समय संयमित भाषा का प्रयोग करें, पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें, अपने कार्यक्षेत्र में चुनौतियों को आत्मविश्वास से स्वीकार करें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। योग, ध्यान और गहरी नींद आपको इस उग्र गोचर से मिलने वाली बेचैनी को संतुलित करने में मदद करेंगे। अब आइए इस गोचर को ग्रहों की दृष्टियों और उनके समसंबंधों के आधार पर और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मंगल का सिंह राशि में प्रवेश होने के साथ ही यह सूर्य की राशि में आ जाएगा, जहां यह स्वाभाविक रूप से उग्र और सशक्त हो जाता है। मंगल और सूर्य के बीच मित्रता की स्थिति इसे अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। ऐसे में कुंभ राशि की कुंडली में मंगल का सप्तम भाव में स्थित होना जीवन के साझेदारी, विवाह और सामाजिक दायरे से जुड़े मुद्दों को प्रमुख बना देगा। इस समय राहु भी आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित होगा, जिससे पारिवारिक मामलों, वाणी और संपत्ति से जुड़े विषयों में अचानक उतार चढ़ाव आने की संभावना बनती है। राहु और मंगल की अप्रत्यक्ष टकराव की स्थिति आपको कभी-कभी व्यर्थ के विवाद में भी खींच सकती है। खासकर जून के तीसरे सप्ताह में, जब चंद्रमा कुंभ में प्रवेश करेगा और राहु के साथ संयोग बनाएगा, तब भावनात्मक अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। आपको चाहिए कि उस समय संयम और शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। अगर हम विवाह योग्य कुंभ राशि के जातकों की बात करें, तो मंगल सप्तम भाव में आकर आपके विवाह के योग को बल प्रदान करता है। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा था, उन्हें इस समय कोई प्रस्ताव मिल सकता है, विशेषकर जुलाई और अगस्त के महीनों में। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंगल की उपस्थिति रिश्तों में तीव्रता और जल्दीबाजी भी ला सकती है। इसलिए विवाह जैसे निर्णय में धैर्य और परिवार की सलाह जरूरी है। इस गोचर का असर आपकी यात्राओं पर भी पड़ेगा। मंगल की उग्र ऊर्जा के प्रभाव में आकर आप किसी रोमांचक यात्रा की योजना बना सकते हैं। खासकर जो जातक विदेश यात्रा, एडवेंचर टूरिज्म या साहसिक खेलों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है। लेकिन सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं का भी कारक है। 14 जुलाई से 22 जुलाई 2025 के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार की यात्रा करते समय वाहन चलाने में सतर्कता बरतें। मंगल का प्रभाव आपकी नवम दृष्टि से लाभ भाव यानी 11वें भाव पर भी पड़ेगा, जो दर्शाता है कि आपकी आकांक्षाएं और मित्र मंडली में सक्रियता बढ़ेगी।
मित्रों की सहायता से आपको कोई विशेष उपलब्धि मिल सकती है, कोई पुरानी योजना कार्यान्वित हो सकती है। विशेषकर जो लोग सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशन, नेटवर्किंग या सेल्स फील्ड में हैं, उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो 6 जुलाई से 21 अगस्त के बीच की अवधि इस गोचर में अत्यंत अनुकूल होगी। अब बात करते हैं मंगल की चौथी दृष्टि, जो दशम भाव पर पड़ेगी, यानी आपके करियर, कार्यक्षेत्र और सामाजिक पहचान पर। इस समय आप में नेतृत्व की भावना प्रबल होगी और आप अपने कार्यालय या संस्थान में आगे बढ़कर नेतृत्व लेना चाहेंगे। अगर आप किसी सरकारी पद, रक्षा क्षेत्र, पुलिस या प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं, तो आपको किसी बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय अहंकार या आत्मविश्वास की अति आपको प्रतिद्वंद्वियों के निशाने पर भी ला सकती है। इसलिए मांगलिक उग्रता को नियंत्रण में रखना जरूरी होगा। अब बात करते हैं प्रेम और रोमांटिक संबंधों की। मंगल की सप्तम स्थिति प्रेम जीवन को तेज गति प्रदान करती है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उन्हें अपने दिल की बात कहने का साहस मिलेगा। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भावनाओं की उग्रता रिश्तों में अस्थिरता ला सकती है। आप दोनों के बीच संवाद बहुत मायने रखेगा। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों को 17 जून से 15 जुलाई तक प्रयास करना अनुकूल होगा। कुंभ राशि की महिलाएं इस समय अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में साहसिक निर्णय लेने की स्थिति में होंगी। जो महिलाएं स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उन्हें मित्रों या जीवन साथी से प्रेरणा मिल सकती है। खासकर फैशन, मेकअप, पब्लिक रिलेशन या काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों में मंगल का गोचर नए दरवाजे खोल सकता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी पक्ष पर, मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर। मंगल जब किसी भाव में आता है तो वहां ऊर्जा का संचार करता है, लेकिन यह ऊर्जा संतुलित हो तभी जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए इस समय मानसिक रूप से आपको स्वयं को व्यवस्थित करना होगा। ध्यान, प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम, ध्यान केंद्रित करने वाली विधियां जैसे चित्त शुद्धि, संकल्प सिद्धि आदि अभ्यास आपके लिए वरदान साबित होंगे। इस समय अगर आपकी कुंडली में मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह गोचर आपके जीवन में विशेष परिवर्तन लाने वाला हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लें और यदि मंगल दोष या मंगलिक दोष की स्थिति है, तो उसकी शांति के उपाय अवश्य करें। मंगल के प्रभाव को संतुलित करने हेतु कुछ उपाय भी हम आपको बता देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस गोचर से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। लाल मसूर, दाल, तांबा, गुड़, मूंगा आदि का दान करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल झंडा चढ़ाएं। ओम क्रां क्रीं क्रों स भौमाय नमः इस मंगल बीज मंत्र का जाप करें। शारीरिक श्रम जैसे व्यायाम, दौड़ या योग नियमित करें। इस गोचर के अंतिम चरणों में यानी 17 अगस्त 2025 को जब मंगल सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तब स्थिति में शांति और स्थायित्व आएगा। आपको निर्णयों के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। जिन परियोजनाओं की शुरुआत जून जुलाई में की गई थी, वे अब ठोस आकार लेना शुरू करेंगी। तो कुंभ राशि के प्रिय दर्शकों, यह मंगल गोचर आपके लिए ऊर्जावान, साहसी, निर्णयात्मक और जीवन में आगे बढ़ने का एक सशक्त समय है। आपके पास अवसर भी हैं, चुनौतियां भी, लेकिन अगर आप संयम, विवेक और सटीक योजना के साथ चलें, तो इस गोचर से आप अपने जीवन में अभूतपूर्व प्रगति कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी कुंभ राशि वाले मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप ऐसे ही और राशियों के लिए गहन ज्योतिषीय विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नया वीडियो तुरंत मिल सके। आपका आज का दिन मंगलमय हो और आने वाला समय मंगल के इस गोचर से आपके जीवन में उत्साह, सफलता और संतुलन लेकर आए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लेते हैं आपसे विदा।